स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग नेवर हार्म्स में। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है मैप, यानी कि मानचित्र। अब हम मैप में आज क्या क्या करने वाले हैं तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। हम पहले तो देखेंगे व्हाट इज मैप, इसका मतलब क्या होता है, मैप होता क्या है। सेकंड करेंगे हम इसकी इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब, ग्लोब और मैप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैप, मैप कितने प्रकार का होता है, कंपोनेंट्स क्या है इसके। उसके बाद कंपास किसे कहते हैं, प्लेन और स्केच क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मैप, मैप क्या होता है। मैप की डेफिनेशन क्या है। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो मैप क्या होता है कि जब हम हमारी अर्थ को, हमारी जो रियल अर्थ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सरफेस के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर। फ्लैट सरफेस का मतलब होता है एक कागज के ऊपर, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैप। और ये हम अकॉर्डिंग टू द स्केल करते हैं, मतलब कि हमारी रियल अर्थ के ऊपर जो चीज जितनी बड़ी है, जितनी दो चीजों के बीच में जितना डिफरेंस है, उतना ही हम मैप पे भी शो करते हैं, तो इसको कहते हैं हम स्केल। तो मैप क्या हुआ, जब हम हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं एक फ्लैट सरफेस पे यानी कि कागज पे, तब हम उसको कहते हैं मैप। हिंदी में क्या है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो वही मतलब हुआ कि एक कागज पर जब हम अपने अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम मैप कहते हैं। ये क्या है, ये है हमारा ग्लोब और ये है हमारा मैप। अब जो भी ग्लोब पर दिखाया गया है, ग्लोब पर बिल्कुल सब कुछ वैसा ही दिखाया गया जैसे हमारी रियल अर्थ पर होता है। तो जब हम पूरी अपनी अर्थ पर जो भी है उसको हम रिप्रेजेंट कर दिया हमने इस कागज के ऊपर, तो इसको हमने क्या कहा, इसको कहा हमने मैप। अब प्रश्न ये है कि अगर हमारे पास ग्लोब पहले से ही है, ऑलरेडी है, तो हमें मैप की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ग्लोब की इम्पोर्टेंस क्या है। ग्लोब कब यूजफुल होता है, जब हमें देखना होता है ये अपने पोल्स, ये है इसके पोल्स पर रोटेट कैसे करता है, घूमता कैसे। या फिर जब सन, इसको आप सन मान लीजिए, सन की रोशनी जब ग्लोब पर पड़ती है तो इसके कितने भाग पर दिन होता है, कितने भाग पर रात होती है, ये सब देखने के लिए हमें ग्लोब की जरूरत पड़ती है। या फिर जब हमें ये देखना हो कि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर किस तरह से लगा रही है, किस तरह से उसके अराउंड घूम रही है, और जो सन के अलग अलग पोजीशंस में अर्थ के पोल्स की पोजीशन क्या होती है। जैसे यहाँ पे हमारा पोल कहाँ है, ईस्ट में है, और ये जो हमारा साउथ पोल है वो सन की ओर है। अभी जब इधर देखेंगे तो हमारा क्या है, ऊपर वाला पोल यानी कि नॉर्थ पोल सन के इधर है और साउथ पोल पीछे हो गया। तो पोल्स की पोजीशन क्या होती है, अलग अलग पोजीशन पे कौन सा मौसम होता है, किस वजह से होता है, ये सब देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इसके लिए हम ग्लोब को यूज करते हैं। इस तरह से जब हमें ये देखना कोई हमारी अर्थ किस तरह घूमती है अपने पोल्स के ऊपर, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, ग्लोब का। उसी तरह अगर हमें देखना हो कि हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड किस तरह घूमती है, फिर भी हम किसको यूज करेंगे, ग्लोब को यूज करेंगे, क्योंकि इससे हम ये बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ किस तरह अपने ध्रुवों पर घूमती है या फिर सन के अराउंड घूमती है, ये हम ग्लोब के थ्रू ही समझ सकते हैं। तो फिर हमें मैप की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए ये क्या है, ये है हमारा ग्लोब। अब ग्लोब तो है, पर इसमें आप देखेंगे कि हम इस पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स है सब कुछ देख सकते हैं। अब अगर आपको चाहिए हो कि आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया का ग्लोब नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्लोब अपने आप में पूरा ही आएगा वो, क्योंकि पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको सिर्फ इतने से हिस्से का ग्लोब नहीं मिलेगा, पर अगर हम मैप खरीदना चाहे तो हमें इतने से हिस्से का भी मैप मिल जाएगा। इस तरह से क्या है, ग्लोब एज अ होल हम देखते हैं। ग्लोब हम कब यूज करते हैं, जब हम पूरी पृथ्वी को देखते हैं। पर अगर हमें किसी एक छोटी सी जगह के बारे में पता करना है, डिटेल में जानना है, तो क्या करेंगे, तब हम मैप यूज करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे ये क्या है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया गया है, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिया के बारे में पढूं तो मुझे इतने से एरिया का मैप नहीं मिलेगा, पर ग्लोब नहीं मिलेगा, पर मुझे इतने से एरिया का क्या है, मैप मिल जाएगा। जिससे कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग स्टेट दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मैप मुझे आसानी से मिल जाएगा। आपको जो भी मैप चाहिए आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। आपको अगर चाहिए कि आप
साउथ अमेरिका का मैप चाहते हैं तो वो मिल जाएगा, नॉर्थ अमेरिका का मैप मिल जाएगा आपको, एशिया और यूरोप का मैप मिल जाएगा। आप जिस जगह का मैप चाहते हैं उसका मैप मिल जाएगा, पर ग्लोब आप एक ही यूज कर सकते हैं जो हम पूरे एज अ होल देखते हैं। उसको हम ये नहीं होगा कि हमें इतना सा हिस्सा निकाल कर दे दो, हमने उसकी स्टडी करनी है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम यूज करते हैं ग्लोब, इसलिए हम यूज करते हैं मैप। जब हम किसी जगह के बारे में डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तब हम मैप यूज करते हैं मैप को। जैसे कि आपको अगर नेचुरल वेजिटेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी इंडिया में वो देखना है तो आपको उसका मैप मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी तरह आपको अगर नेबरिंग कंट्रीज देखनी है इंडिया की तो आपको उसका मैप मिल जाएगा। इस तरह क्या है, हम जो मैप है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये जब हम पूरे अर्थ को स्टडी करेंगे और इसको हम यूज करेंगे जब हमें छोटे से एरिया का स्टडी करना होगा। ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप अलग से मिल जाएगा। आपको इंडिया के बारे में जानना है तो इंडिया का अलग से मैप मिल जाएगा। आपको जानना है अमेरिका के बारे में तो आपको उसका मैप मिल जाएगा। इस तरह आपको जहाँ के बारे में जानना है उस जगह का मैप आप ले सकते हैं। मैप क्या होता है ये हमने देख लिया, हम इसकी टाइप्स देखेंगे। मेन मैप 3 टाइप्स के होते हैं, कौन से? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल मैप क्या होता है। फिजिकल मैप क्या होता है? मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। तो ऐसे मैप जो हमारे अर्थ के नेचुरल फीचर्स को, जैसे कि पहाड़, प्लेट्यूज, पठार, प्लेन्स यानी कि समतल जमीन, नदियां, समुद्र, इन चीजों को दिखाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिजिकल मैप। ये क्या है? प्लेन्स यानी कि समतल जमीन। ये क्या है? ये है हमारा हिमालयन पहाड़। ये है हमारा बॉर्डर। ये हो गए हमारे प्लेट्यूज। तो ये सारी जो नेचुरल चीजें हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको जिस मैप पे दिखाएंगे वो होगा हमारा फिजिकल मैप। अब ये आप देख रहे हैं इंडिया का फिजिकल मैप। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये वाला एरिया है, ये डार्क येलो सा टाइप है, वो क्या है? वो हमारा माउंटेन है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वो माउंटेन ही माउंटेन रीजन्स है। ऐसे इलाके जहाँ पर क्या होता है? पहाड़ होता है, माउंटेन रीजन्स। ठीक है, उसके बाद आप जो इस तरह से निशान देख रहे हैं, ये वाले निशान जो बने हुए हैं वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो है हमारे माउंटेन्स, वो हमें पहाड़ दिखा रहे हैं। इसी तरह से प्लेट्यूज, ये जो आपको येलो से कलर दिख रहे हैं वो है हमारे प्लेट्यूज। और जो हमारे प्लेन्स यानी कि समतल जमीन है, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार वाली साइड पे हो गया, पंजाब, हरियाणा, गुजरात वाली साइड पे हो गया, वो सब हमारे ग्रीन कलर वाले क्या है? वो है हमारे प्लेन्स। अब इस मैप में आपको क्या दिखाया गया है? इस मैप में आपको दिखाया गया है समतल जमीन, पठार, पहाड़, ये सब चीजें नेचुरल फीचर्स दिखाए गए हमारे इंडिया के। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? फिजिकल मैप। अब क्योंकि इसमें इंडिया का दिखाया गया है इसलिए हम इसको इंडिया का फिजिकल मैप कहेंगे। सेकेंड टाइप हम देखेंगे पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। तो ऐसे मैप्स जो डिफरेंट सिटीज, शहर को दिखाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज को दिखाते हैं, या फिर एक डिफरेंट स्टेट्स को दिखाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप कहते हैं। विद देयर बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्रीज के साथ में, वो क्या कहलाते हैं? पॉलिटिकल मैप। तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र। उनकी मेन आपको याद रखना है बाउंड्री। पॉलिटिकल मैप में क्या होगा? हम बाउंड्रीज को देखेंगे। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये है हमारे वर्ल्ड का मैप। इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं। जैसे ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, इसकी बाउंड्री कैसी है? ये हो गया हमारा, ये है हमारा साउथ अमेरिका। ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, इसकी बाउंड्री कहाँ से है, कहाँ तक जा रही है। ये हो गया हमारा अफ्रीका, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, इधर हो गया हमारा एशिया एंड यूरोप। तो इस तरह से किसकी बाउंड्री कहाँ तक है ये सब कुछ हमें इस मैप में दिखाई दे रहा है बाउंड्री के साथ। तो ये क्या हुआ? वर्ल्ड का मैप हुआ। कौन सा मैप हुआ? पॉलिटिकल मैप, क्योंकि इसमें
हर कॉन्टिनेंट की बाउंड्री शो हो रही है। तो मेन आपको बाउंड्री ध्यान रखना है, जहाँ पे बाउंड्री होगा वो होगा एक पॉलिटिकल मैप। तो इस तरह से क्या होगा, अगर आपको इस एरिया का यानी कि यूरोप के देशों के बारे में पता करना, वहाँ का पॉलिटिकल मैप चाहिए, तो आपको यूरोप का भी पॉलिटिकल मैप मिल जाएगा। ये देखिए आप, ये है हमारा यूरोप का मैप, जिसमें ये रशिया दिख रहा है आपको, रशियन एम्पायर, जर्मनी हो गया, स्विस हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। तो ऑस्ट्रिया की बाउंड्री कहाँ तक जा रही है, फ्रांस की बाउंड्री कहाँ तक है, जर्मनी की कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रही है, ये सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि कौन सा देश कितना बड़ा है, इसकी बाउंड्री किस देश के साथ टच हो रही है, ये सब कुछ हम पॉलिटिकल मैप में देख रहे हैं। इस तरह जब हम अलग अलग देश को या फिर शहर को अलग अलग उनकी बाउंड्रीज के साथ दिखाते हैं मैप के ऊपर, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। अब हमने पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप के बारे में पढ़ लिया। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जिसे हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। थीमेटिक मैप्स कौन से होते हैं? ऐसे मानचित्र जो किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड्स, मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, नॉन एज थीमेटिक मैप्स, ठीक है। अगर हम किसी इंडस्ट्री के बारे में हम देखना चाहते हैं, हमारी आयरन इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ आयरन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर चीज होगी, तो उसके लिए हम थीमेटिक मैप यूज करेंगे। अगर हम देखना चाहते हैं कि कपड़ा उद्योग कहाँ कहाँ पर है, सिर्फ कपड़ा उद्योग के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी हमारा थीमेटिक मैप हो जाएगा। अगर हम जानना चाहते हैं कि कोई जंगल का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं कि किस राज्य में कितने ज्यादा जंगल हैं, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ जंगल का देखना चाहते हैं, तो वो भी हमारा थीमेटिक मैप होगा, क्योंकि उसमें भी हम क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करें। तो ऐसे मैप जिसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हैं, स्पेसिफिक चीज पर फोकस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थीमेटिक मैप। अब जैसे कि इसमें क्या है, वेजिटेशन दिखाया गया है, वनस्पति के बारे में दिखाया गया है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे, ये जो हमारा हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, ये सब कुछ। उसके बाद हमारे थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, ये हो गए हमारे थॉर्न फॉरेस्ट जो रेतीले इलाकों में होते हैं। हिमालयन वेजिटेशन आता है, हिमालयन रीजन जहाँ पे हमारा आता है, वहाँ पे हमारा हिमालयन वेजिटेशन हो गया। तो ऐसे ही मैंने सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन पे फोकस किया, उसके लिए मैंने जो मैप यूज किया उसको हम कहेंगे थीमेटिक मैप। इसी तरह अगर मैं देखना चाहती कि हमारे देश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी है, तो मैं उसका मैप यूज करूँगी। जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है कि हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ पर दिखाई गई है, तो ये सब देख सकते हैं आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो इस तरह से आप जंगल के बारे में पता कर सकते हैं, आप नदियों के बारे में पता कर सकते हैं, आप मिट्टी के बारे में पता कर सकते हैं। तो आप जब किसी एक पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखकर कोई मैप यूज करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे थीमेटिक मैप। तो इस तरह हमने फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप तीनों के बारे में पढ़ लिया। फिजिकल मैप हमारा क्या था, जिसमें हम नदी, नहर, पहाड़, पर्वत, मिट्टी, ये सब कुछ क्या दिखा रहे थे, हमारी समतल जमीन, ये सब कुछ दिखा रहे थे हम हमारे फिजिकल मैप में, जिसमें कोई बाउंड्री नहीं थी। पॉलिटिकल मैप क्या था, इसमें हमने देखा था कि ऐसे मैप जो अलग अलग देशों को अलग कर सकते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को अलग करते हैं, अलग अलग राज्यों की सीमा बनाते हैं, उसको हम कहते थे पॉलिटिकल मैप। और थीमेटिक मैप क्या था, जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करके उसके बारे में पता लगाने के लिए कोई मैप यूज करते हैं। जैसे हमने कपड़ा उद्योग के लिए कोई मैप यूज कर लिया, हमने कोई इंडस्ट्री पता करनी है उसके लिए मैप यूज कर लिया, हमने देखना है कि कोयला की जो खाने हैं वो कहाँ कहाँ पर है, कोल माइंस कहाँ कहाँ पर है वर्ल्ड में या फिर इंडिया में, उसके लिए अगर हम कोल माइंस का जो मैप यूज करेंगे उसको भी थीमेटिक मैप कहेंगे। इस तरह थीमेटिक मैप क्या था कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पता करने के लिए जो हम मैप यूज करते हैं उसको हम कहते हैं थीमेटिक मैप। तो इस तरह हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। हमने टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप्स के जो घटक होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसके मेन 3 घटक हैं, 3 कॉम्पोनेंट है। कौन कौन से? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, तो हमें सिंपल सी लैंग्वेज में क्या पता है, समझ लीजिए ये मेरा घर है,
ये मेरा स्कूल है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो इसी तरह डिस्टेंस क्या होता है, मैप पर हम अलग अलग देश दिखाते हैं, अलग अलग स्टेट्स दिखाते हैं, तो उन सबके बीच में जो दूरी होती है वो होगी हमारी डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या होता है, अब मैं एग्जांपल लेती हूँ पंजाब की, तो पंजाब से हरियाणा का डिस्टेंस जो है वो अलग होगा और जो दिल्ली का डिस्टेंस है वो अलग होगा। अब ये मैप पर मैं इस तरह से दिखाऊंगी कि जो असली पृथ्वी पर जो डिस्टेंस है वही हमारे मैप पर शो हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। मैंने मान लिया कि पंजाब से हरियाणा के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 किलोमीटर का है। 10 नहीं, बहुत कम हो जाएगा, मैंने लिख लिया 1000 किलोमीटर का है, ठीक है। और पंजाब और दिल्ली के बीच में डिफरेंस कितना है, 15,000 किलोमीटर का है, ठीक है, 15,000 का। तो अब मैं जो ये डिफरेंस है इसको मैप पर किस तरह शो करूंगी, मैं इस तरह से मैप पर दिखाऊंगी कि उस पर भी डिफरेंस उतना ही रहे। मैंने मैप पर कह दिया कि अब 1000 डिफरेंस, हमारा शीट अगर इतना बड़ा तो इतना ही रहेगा, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो इतने बड़े एरिया को हम इस पर कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्केल, ठीक है। उसके लिए क्या यूज करते हैं कि जो डिफरेंस एक्चुअल में है वही डिफरेंस हम यहाँ पर भी शो कर सके मैप पर भी, उसको हम कहते हैं स्केल, ठीक है। तो डिस्टेंस के दो मेन कंपोनेंट्स है स्केल। तो मानचित्र एक, आप पहले इसकी डेफिनेशन कर लीजिए। Maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper। तो डिस्टेंस क्या, मैप क्या होता है कि पूरी दुनिया में जो भी डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करके हम एक शीट पर उसको फिट कर देते हैं, ठीक है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, कहते हैं कि स्केल्स को कम करके हम मैप पर दिखा सकते हैं, ठीक है। स्केल को कम करके, वही मैंने कहा, जो एक्चुअल में डिफरेंस है, अगर एक्चुअल में दो चीजों के बीच 15 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, 15 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो मैप पर भी उनके बीच 15 किलोमीटर का ही डिफरेंस होना चाहिए, उसको हम कहते हैं स्केल। अब वो होता कैसे, उसको मैं आपको बाद में आगे समझाऊंगी। तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। तो मैप पूरे विश्व को एक छोटा सा करके एक कागज के ऊपर दर्शा देता है। ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। मतलब हम इतना सोच समझकर ही उसको छोटा करते हैं, उसमें डिफरेंस दिखाते हैं कि वो एक्चुअल ही रहे, जो असल में है और जो कागज पे उसमें कोई भी क्या हो, कोई भी चेंजेस ना हो, उनका बीच का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहे। ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। अब ये होगा कैसे, अगर समझ लीजिए कि एक्चुअल में 15 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, 15 किलोमीटर का डिफरेंस है मेरे घर और स्कूल के बीच में, ठीक है। अब 15 किलोमीटर कागज पर 15 किलोमीटर का नहीं हो सकता, इसके लिए हम क्या कहेंगे, मैंने क्या वहाँ पर शो कर दिया, कागज के ऊपर मैंने लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 5 किलोमीटर, ठीक है, क्या है, 5 किलोमीटर। अब 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया हमारा 5 किलोमीटर, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं मैप के ऊपर क्या दिखाऊंगी, मैं मैप के ऊपर दिखाऊंगी कि मेरे स्कूल और मेरे घर के बीच में जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। अब वहाँ पर मैंने स्केल लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो 3 सेंटीमीटर 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो मैप पढ़ने वाले को ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में घर और स्कूल के बीच में जो डिफरेंस है वो 15 किलोमीटर का है। इस तरह जो मैंने मैप पे दिखाया और जो एक्चुअल दूरी थी उसमें किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं हुई, जो रियल में था वही मैंने मैप पर दिखाया, इसको हम कहते हैं स्केल। स्केल हमारा 2 टाइप्स का होता है, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। अब स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप के बारे में हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी का हिस्सा हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।